नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और अभी शाम का समय है दोस्तों, मैं अपने खेतों में हूं और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जून के महीने में मिर्च की खेती कैसे करें। चूँकि जो मई का महीना है दोस्तों अब समापन की स्थिति में है, बहुत जल्द जून का जो महीना है वो लगने वाला है। तो ऐसे में किस तरह से जून के महीने में मिर्च की खेती करें। चूँकि देखा जाए तो यदि आप कितनी भी अच्छी सब्जियां बना लें, उसमें मिर्च का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। यदि आप मिर्च की अभाव से सब्जियां बनाते हैं तो जो सब्जियों का स्वाद है वो स्वादहीन होता है, साथ ही जो सब्जियां हैं वो फीकी फीकी लगती है। ऐसे में जो मिर्च का सब्जियों में बहुत ही बड़ा योगदान होता है, जिसके कारण हो सकता है कि जो मिर्च का जो प्राइस है वो हमेशा आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा अन्य सब्जियों के मुकाबले या अन्य जो प्रकार के मसाले हैं उसके मुकाबले। चूँकि जो मिर्च है लगभग देखें तो आप मिनिमम हमेशा 220 से 30 रुपये 40 रुपये इन्हीं प्राइज़ों में इनका जो रेट है किसानों को बड़े ही आसानी तरीके से मिल जाता है। कभी कभी देखा गया है 100 से 150 रुपये भी जो इनका प्राइस है किसानों को बड़े ही अच्छी तरीके से मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिर्च की खेती के लिए जलवायु के विषय में। तो वैसे देखा जाए तो जो मिर्च की खेती है वो गर्म जलवायु के लिए तो उपयुक्त होता है, लेकिन आप इसे हर प्रत्येक महीने या वर्ष में लगा सकते हैं। इसका दोस्तों मुख्य रूप से प्रभाव ये पड़ता है कि आप बरसात के दिनों में यदि लगाते हैं तो आपको जो पानी का निकासी है, जो बरसात के दिनों में पानी की वर्षा होती है तो उसके निकासी के लिए आपके पास उचित व्यवस्था होना चाहिए। खेतों में जो पानी है उसका रुकाव नहीं होना चाहिए, इससे फसलों का उत्पादन क्षमता बहुत ही कम हो जाता है। और एक इसमें दोस्तों इफेक्ट जो मौसम के द्वारा पड़ता है वो है दोस्तों जो हवा एवं तूफान बहुत तेज़ी से चलने के कारण जो फूल हैं और जो छोटे छोटे फल हैं वो गिरने को देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही कम होता है, क्योंकि जो हवा के कारण इतना ज़्यादा फल फूल नहीं गिरते, लेकिन हाँ गिरते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में। तो ये दो मौसम के ऊपर निर्भर करते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे मृदा के ऊपर। तो पोषक तत्वों से जो भरपूर खेत होते हैं दोस्तों, बलुई दोमट मिट्टी, इसमें आप मिर्च लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसमें जो मिर्च का उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है। तो इसके लिए आपको यदि बलुई दोमट मिट्टी में करते हैं तो लगभग 1 एकड़ में आपको 2 से 3 ट्राली जो गोबर की खाद होती है उसको डलवा देना चाहिए। इससे जो उत्पादन है बहुत ही अधिक होता है। आपके पास नहीं है तो जो उत्पादन क्षमता उसमें कमी आ सकती है, लेकिन आपके पास है तो आप ज़रूर से 2 से 3 ट्राली जो गोबर की खाद है मिर्च की खेती के लिए आपको प्रयोग करना चाहिए। बात करेंगे दोस्तों खेत की तैयारी के विषय में। तो आपको लगभग 2 से 3 बार गहरी जुताई करवाने के बाद दोस्तों जो मिट्टी पलट होता है उसे पलटी करवा लेना चाहिए। बीज की मात्रा की बात करें तो दोस्तों लगभग 200 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो मिर्च है वो पर्याप्त हो जाता है। और रोपाई की बात करें तो आप यदि इस महीने में जो आपका नर्सरी तैयार है तो आप जून के महीने में लगते ही जून में दोस्तों मिर्च की रोपाई कर सकते हैं। यदि आपके पास मिर्च की नर्सरी नहीं है तो बहुत ही जल्द आप जो मिर्च की नर्सरी है उसको तैयार करिए। और लगभग दोस्तों जो मिर्च का पौधा है 10 से 12 सेंटीमीटर होने के बाद जो पौधा है आपको जो अपने खेतों में रोपाई कर देना चाहिए। और जो 2 फीट से 3 फीट जो पौधे की दूरी है दोस्तों आपको रखनी चाहिए। इससे जो पौधे का बढ़ावा होता है, जो उसका विकास होता है, बहुत ही तेज़ी से होता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इनमें जब आप रोपाई वगैरह कर लेते हैं उसके बाद निंदाई करना बेहद ही ज़रूरी होता है। लगभग जब रोपाई करने के बाद मिट्टी सूख जाता है तो आपको इसमें निंदाई गोड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। लगभग 5 से 10 दिन बाद इसमें निंदाई गोड़ाई ज़रूर करिए। और निंदाई गोड़ाई करने के बाद दोस्तों आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वैसे देखा जाए तो बरसात के दिनों में सब्जियों को पानी की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, चाहे वह मिर्च ही क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों शुरुआती दिनों में जब आप जून के महीने में लगाते हैं तो कहीं भी कभी देखा जाता है कि बरसात बहुत दिनों से शुरू होता है। तो ऐसे में आपको आवश्यकता के अनुसार जो मिर्च के पौधे हैं दोस्तों इनमें पानी की सिंचाई करता रहना चाहिए। लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल में दोस्तों जब तक बरसात ना हो तब तक आपको सिंचाई करते रहना चाहिए। इससे जो मिर्च का उत्पादन है उसमें निरंतर और पैदावार साथ में उनकी जो पौधे का विकास है दोस्तों बना रहता है। तो आप विशेष रूप से इसका ध्यान रखिए। मिर्च में पानी की सिंचाई के विषय में आपको इस बार ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों देखा गया है कि आप यदि 1 एकड़ में जो लगाते हैं तो उसका जो पौधे का दोस्तों फल फूल आने के विषय में बात करें तो लगभग 45 से 50 दिन में फल फूल आने शुरू हो जाएंगे। और आप यदि 1 एकड़ में लगाएं तो आपको दोस्तों लगभग यदि फल आने के बाद देखा जाए तो लगभग 3 से 4 मजदूर प्रतिदिन आवश्यकता पड़ेंगे मिर्च की तोड़ाई के लिए। बाकी इनमें दोस्तों विशेष रूप से किसी भी प्रकार का ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है मिर्चों में।
आपको सिर्फ जो मिर्च है उसकी तोड़ाई करते रहना है और समय समय पर ज़रूरत के अनुसार दवा का रसायनों का छिड़काव करते रहना है। बाकी इनमें आपको सिर्फ तोड़ने के लिए 3 से 4 मजदूर की आवश्यकता प्रतिदिन पड़ेगी। यदि आप 1 एकड़ में लगाते हैं तो लगभग डेली के दोस्तों देखें तो 1 से 1.5 क्विंटल जो मिर्चों का उत्पादन है वो होते रहेगा और बहुत ही अच्छी जो मिर्च की खेती को माना गया है। चूँकि इसका प्राइस विगत कई वर्षों से मैं भी देखते आ रहा हूँ, जो इनका प्राइस है दोस्तों हमेशा न्यूनतम की बात करें तो 20 रुपये ही होता है, उससे कभी नीचे होता ही नहीं। साथ में जो इसका अधिकतम प्राइस की बात करें तो लगभग 150 से 200 भी चला जाता है। तो एक ऐसी खेती है दोस्तों जो किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। साथ में दोस्तों जो इसका उत्पादन है वो हमेशा बरकरार रहती है, बहुत लंबे समय तक जो इसका फसल उत्पादन है वो हमें देखने को मिलता है। और इसका खास बात यह है कि आप यदि मिर्च के पौधे लगाएं हैं तो इसको आपको जो अन्य फसल है दोस्तों, जैसे मिर्च का समापन होने के बाद आप इसमें अन्य फसल का उपयोग कर सकते हैं। खासकर जो नार वर्गीय फसलें होते हैं, तरोई, लौकी, डोड़का, गिलकी, ऐसे अन्य फसल हैं दोस्तों जो आप मिर्च के पौधे में इनकी खेती करके बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। चूँकि ये मिर्च का जो पौधा होता है दोस्तों वो अन्य फसलों के लिए मचान विधि का काम करती है। तो ऐसे में आप मिर्च की खेती करके अन्य फसलों को भी इसमें लगा सकते हैं जब मिर्च का समापन स्थिति हो। तो ये था एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, लाइक शेयर